गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। श्री आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण नारायण के चरणों की धूल उनका शिष्य के मुख द्वारा ये वाणियों का अमृतपान भगवान श्री कृष्ण की ओर से आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। ग्रहण करना मत भूलिए। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि 2 लाइन में आपको याद दिलाने के लिए 14वें अध्याय का याद दिला दूं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दितिन ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा वह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। यहाँ तक मित्रों हमने 14वें अध्याय में बतलाया था, आपको सुनाया था, अमृतपान कराया था। अब 15वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। जय विजय को सनक आदि का शाप। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। बहुत गहरा प्रसंग है मित्रों कि उस समय भी क्या क्या होता था। देखो, श्री मैत्री जी ने कहा, जो बहुत बड़े ऋषि थे, भगवान हरि के भक्त थे, भगवान ने उनसे वार्तालाप भी की थी, तो वो विदुर जी को कहते हैं कि विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को, यानी कि बहुत अच्छा प्रसंग है, तो दिति को अपने मतलब सनक आदि से उनके भौं से वो जो दैत्य उत्पत्ति हुए थे उनसे फिर उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, यानी कि मैं अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाऊंगी और उस पर विजय प्राप्त करूंगी, ऐसा उसके अंदर अभिमान प्रकट हुआ।
तो अशंका थी। इसलिए उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप के तेज, क्योंकि कश्यप बहुत बड़े मुनिवर थे और मुनि थे। कश्यप एक क्षत्रिय थे और भगवान के बड़े निकटम थे, तो उनका बल इतना मतलब प्रबलशाली था कि वो उनके बल स्वरूप से जो उत्पन्न होंगे वो अन्यथा मतलब देवताओं को भी परास्त कर देंगे। तो उसने दूसरों के तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य यानी कि बहुत तीव्र गति यानी कि बहुत बलवान वीर्य को 100 वर्षों तक यानी कि 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा था। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए कि यदि एक बाहर आ गया पुत्र के स्वरूप में तो क्या होगा, जब उदर में ही इतना प्रबलशाली है। इसलिए वो थोड़ा सा घबराए तो क्षीण होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन हो गए, यानी कि जो उनके अंदर उत्तेजक थी, उनके अंदर तेज था, उनके अंदर जो बल था वो हीन होने लगा, समाप्त होने लगा, कमजोर पड़ने लगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण बड़ी अवस्था हो रही है, यानी कि अस्त व्यस्त हो रहा है, अंधकार फैल रहा है। देवताओं ने कहा, भगवान काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे, हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देव आदि देव आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रसंग आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, उस सिद्ध योगियों का किसी प्रकार भी हास नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष कृत्य हो जाते हैं तथा प्राण इंद्रिय और मन को तीर्थ लेने के कारण उनका योग भी परिवर्क हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी देववाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपकी अधीनता में नियम पूर्वक कमरानुष्ठान करके आपको बलि संपृक्त करती है। आप सबके नियंता मुख प्राण है। जब संकट में पड़े तो भगवान विष्णु को, जो जिनके मतलब 4 हाथ थे, बहुत दुर्लभ उनका दर्शन होता है, उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपसे बड़ा बलदारी संसार में कोई नहीं। योगियों की भी आप सबकी भक्तों की रक्षा करते हैं, तो मुख्य प्राण है। हम आपको नमस्कार करते हैं भूमन। इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की ओर अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर्य से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रम से बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें
अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचारा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्य में सब लोगों के शिरो भाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होते हैं और होता भी है, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान चरणन शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वहां वेदांत प्रतिपाद धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्य में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उसी लोक में नैसर्ष्य नामक एक वन है, यानी कि नैसर्ष नामक का शीर्ष बड़ा अच्छा नाम है, आपने सुना भी होगा, शीर्षा वन होता है। तो नाम का एक वन है जो मूर्तिवान कवल्य शाही जान पड़ता है। यह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहता है। यहाँ विमानचारी गंधर्व कण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उस समय सरोवरों में खिली हुई मकरन पूर्ण वासनिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचती चाहती है। अर्थात जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली है, उस समय सरोवरों में यानी कि जल में खिली हुई मकरनंद पूर्ण वासनिक माधवी उसका नाम है, लता की सुमधुर गंध, मतलब उसके अंदर से जो उत्पत्ति होती है उसकी सुमधुर गंध से, उनकी खुशबू से उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वर उस गंध को उड़ाकर लाने वाली वायु को ही बुरा भला कहते हैं। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में वे शुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि बिल्कुल सत्य है मित्रों। यहाँ पर एक मैं कई कथाओं में मैंने इसका उच्चारण भी किया, बतलाया भी है कि एक सत्य से मैं आपको अवगत कराता हूँ। उसकी आवाज़ भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी और वो सत्य है। मेरी जो कुटिया है उसके दोनों ओर पार्क है और हरा भरा पार्क है। तो पार्क के साथ में ही मेरा जो है धर्म स्थल है, भगवान की जो है वहाँ पे मंदिर है छोटा सा, जहाँ मैं पूजा अर्चना करता हूँ। तो सवेरे सवेरे जब मैं उठता हूँ, यानी कि 5 से और 6 बजे 6:30 के बीच में एक पक्षी है गुग्गी और एक और पक्षी है लंबी पूंछ वाला। तो गुग्गी की जो आवाज है, गुग्गी एक कबूतर की जाति का पक्षी होता है, राजस्थान में ज्यादा पाया जाता है। वो यहीं पे पक्षी मेरे इर्द गिर्द ही रहता है, मेरे आंगन में भी कई बार आता है। मैं कई बार दाना डालता तो वो यहीं पला, तो यहीं रहता है वो। तो वो गुग्गी जो है सवेरे सवेरे भगवान का भजन करती है, साफ सुनाई देती है कि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर कई बार बीच में वो राधे राधे
राधे ऐसे बोलती है। ये सत्य है, वही सत्य की कथन यहाँ पर उन्होंने व्यतीत की है कि जब भगवान का भजन स्वर से गुंजार करते हुए मानो हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर गुटर गूं करता है, कोयल बोलती है, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, यानी कि वो अपना चिल्लाना बंद कर देते हैं और भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन ध्यान से सुनते हैं। तो मानो वे भी उस कीर्तन आनंद में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहां के मंदार, कुंद, कुर्बक, तिलक वृक्ष, उत्पल, रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अण, पुनांग, नागकेसर, बकुल, मैलश्री, अंबुज, दिन में खिलने वाले कमल और परिजाति आदि पुष्प सुगंध युक्त होने पर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोक वैद्य, मरकत, मणि, पन्ने और स्वर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पदों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवंत भक्तों के चितों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। यानी कि बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों। जब आदमी का प्राणांत हो जाता है तो ये देवताओं की बात हो रही है और उस वक्त की बात हो रही जब इसकी रचना हो रही थी, तो वहां भगवान की शरणागत में जो भक्त जाते हैं उनको इन चीजों का कोई असर नहीं होता। एक से एक खूबसूरत परियां आपके, सुंदरियां आपके मुख आएंगी, मुस्कुराएंगी, आपका मनोरंजन करेंगी, लेकिन आपके ऊपर उनका कोई विलास करने का संजोग नहीं होता। ऐसी उनकी परमात्मा की कृपा होती, उसी को परम आनंद की सुबुद्धि कहते हैं। तो दुनिया भी अपनी मंद मुस्कान, सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास, मतलब बहुत मुस्कान और बहुत मनोहर, मन को मोह लेने वाली हंसी, हास्य परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। यानी कि कितनी भी कोशिश कर ली, आपका मन, आपका चित्त, आपकी इंद्रियां को वशीकरण वो नहीं कर सकती, चाहे कितना भी हास परिहास से कर्मावकार नहीं। यानी कि आपने देखा हो, अगर आप कहीं पे जाते हैं, आज के युग में भी किसी लड़की ने आपको देख के मुस्कुरा दिया तो समझ लो आपका सारा चित्त ही ले जाएगी, आप उसके ऊपर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा हरि भजन जो करने वाले हैं उनके ऊपर एक ऐसी परत पड़ी होती है मित्रों। अगर किसी स्त्री को आपने नग्नता, हालांकि जो हमारा धर्म कहता है, हमारा जो शास्त्र कहता है कि नग्नता को देखना पाप है, नग्नता से दृष्टि जो है हमारे अंतर्करण को मैला कर देती, इसलिए हमें नग्नता को नहीं देखना चाहिए, ना नग्नता होके स्नान करना चाहिए। स्त्री को भी नग्नता का स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये बतला रहे हैं कि वो विकारता जो भगवान हरि के समक्ष अपनी इच्छा करते हैं, उनके अंदर ये उत्तेजना बहुत उत्पत्ति मचाती है, लेकिन उनका बिगाड़ती कुछ नहीं है, क्योंकि जो ओरा होती है वो ओरा से उनके शरीर को ढक लेती है। जब भी हमारे मन में या हम किसी नगीनता स्त्री को देखते हैं तो उनको उनके आगे ऑटोमेटिक परत पड़ जाती है, आपकी दृष्टि वहां से वो ओरा में बदल जाती है, इसलिए उसको देख नहीं पाते। ये भगवान की असीम कृपा होती है भक्तों पर। तो काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती परम सौंदर्य शालिनी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं। श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण
कमलों के नुपुरों की झांकार करती हुई वे अपना लीला कमल घुमाती है। उस समय उस कनक भवन की अस्फाट में दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने कीड़ा वन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकवाली और उन्नत नसिका से सुशोभित मुखारन विंद देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है। यूं जानकर उसे वह बड़े सौभाग्यशाली समझती हैं जो लोग भगवान की पापहरणी लीला गाथाओं का छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निनिंत कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोकों में नहीं जा सकते। अर्थात मित्रों कि अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित, क्योंकि स्त्री की शोभा जो है वो नासिका, उसकी नाक अगर पतली है, नोकीली है और नाक में एक छोटी सी चमकती हुई नथ डाली हो या लौंग पहनी हो, उसकी खूबसूरती के चार चांद लग जाते हैं। मित्रों, सुशोभित मुखारविंद यानी कि मुख उनका इतना सुंदर लगता है, देखकर यह भगवान का चुंबन किया हुआ है ऐसा महसूस करते हैं। यूं जानकर उसे बड़ा सौभाग्यशाली समझती हैं जो लोग भगवान की पापही ऋणी लीलाओं का कथाओं को छोड़कर, उनकी ऐसी लीलाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निनिंत कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुष्पों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरकों में डाल देती हैं। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी स्वस्त्र फैली हुई माया से ही मोहित है। देवधीर देव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनके यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुरागगंज जय विहल तवास जितने नेत्रों से अविल रन शत्रु धारा बहने लगती है। अर्थात मित्रों, देव आदि देव यानी कि देव के देव अधिपति श्री हरि का नियंत्रण चिंतन जो प्राणी करते रहते हैं और करते रहने के कारण जिनके फल स्वरूप जिनसे यमराज जो उनके कष्ट होते हैं दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सूर्य की चर्चा यानी कि भगवान की ही चर्चा करते हैं। चलने पर अनुराग गज्जे यानी कि अनुराग जन्य जो उनका अनुराग गाते हैं, विहलता वश बहुत विफलता यानी कि विहल बहुत कठिनाइयों के वश में जिनके नेत्रों से अविरल मतलब आंसू अश्रुधारा यानी कि अविरल मतलब लगातार अश्रुधारा आंसू बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है और जिनके से शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे परम भागवत ही हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं जिस समय सनक आदि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय
और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विविध उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। तो मित्रों, अभी कई बार इसमें विमान का वो आया, तो हम विमान तो जहाज को कहते हैं, वो अदृश्य विमान होते थे, उनके पास शक्ति होती थी जिससे वो आकाश मार्ग में उड़ते रहते थे, जाते रहते थे, सारे लोकों में पहुंच जाते थे। तो भगवंत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 डडोनियां पार करके, यानी कि 6 पर्वत समझ लो या 6 पौड़ियां समझ लो, वो पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचते, तब वहां उन्हें हाथ में गदा के लिए 2 समान वायु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजू बंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। अर्थात भगवान दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 पौड़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजू बंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। उनकी 4 सममल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजयमान वर माला सुशोभित थी। वनमाला का मतलब होता है कि तुलसी की माला समझ लीजिए, सुशोभित थी, तथा बाकी भौं फड़कते हुए नसिक करासधन और अरुण नैनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यानी कि विष्णु नारायण के 4 भुजा वाले दर्शन हो रहे थे, एक में शंख और एक में गदा, इस प्रकार से एक में कमल, तो उनके वो रूप के दर्शन हो रहे थे, एक में चक्र, वो चक्रधारी रूप उनको बहुत मतलब सुंदर रूप में दर्शनार्थ हो रहे थे, तो दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए, जैसे स्वर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 पौड़ियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोक के विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तजवग ये था ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों जैसे जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से नंग धड़ंग रहते थे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो जो भगवान के 4 पुत्र जो बतलाए गए थे, सनद, संगन और सनातन, ये जो उनके जो पुत्र थे वो भगवान के अलावा और किसी को नहीं मानते थे। उनके चित्त में भगवान की ही आराधना होती थी, वो कहीं भी जाने से नहीं डरते थे। भगवान के जो 6 पौड़ियां थी, 7वीं पौड़ी पे भगवान का द्वार था, बेधड़क धड़ंग होकर और नंगे धड़ंगे होकर वहां पहुंच जाते थे। तो उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनक आदि के तेज की हंसी उड़ाते हुए उन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। यद्यपि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन्हें उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रीतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे, यानी के द्वार पर कभी भी कोई आए
तो आपको क्रोध आए कि ये भिखारी आ गया या कुछ आ गया, उस पर क्रोध मत कीजिए। अपनी नम आंखों से उसको नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, बस इससे ज़्यादा बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके साथ उसका तिरस्कार कभी मत कीजिए, क्योंकि अब वो 4 जो सनत थे, उनके पुत्र थे सनत, सनंदन और सनातन, तो उनके आगमन पर उनके दरबानों ने उनको मतलब जो है बेत आगे अड़ा के और उनके साथ उल्लंघन करने लगे, उनका जो है तिरस्कार करने लगे। तो उनको ऐसा देखकर बहुत क्रोध आया, तो क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालो, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों नहीं है? भगवान तो परम शांत स्वभाव के हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ ऐसे कौन है जिस शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्व आत्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में घटाकाश में की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान वैकुंठनाथ के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। एवं तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी वेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। जहाँ पे कलयुग निवास करता है, यहीं पे जगह मिली थी कलयुग को। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो क्रोधित होके 4 जो महानुभाव थे, भगवान के भक्त थे, सनक और ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने क्रोध में आके अपना तिरस्कार स्वीकार ना करके उनको शाप दिया और उनको कहा, उन पाप में, यानी कि जहाँ पे ये कलयुग है, जहाँ पे आज हम लोग इस पाप कुंड में रह रहे हैं, तो उन पाप में योनियों में जाओ, जहाँ पे पाप से भरी योनियां प्राप्त होती हैं, जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनक आदि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के सशस्त्र मुंह से निवारण होने योग्य ना जानकर श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके लिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किसी हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यह करुणा वंश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधाम धम योनियों में जाने पर भी हमें भगवान वस्तु मूर्ति को नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो और हम आपका कीर्तन भजन अपने तय दिल से कर सके। तो इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान
कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनक आदि साधुओं का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर ही वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते नहीं। सनक आदि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षद गण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं। तब प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान दो श्वेत चैवर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है, मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हों। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्चर्य हैं। उनकी सौभ्य मुख मुद्रा को देखकर जान पड़ता था मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपनी स्नेहमयी चित्तवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे थे तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त दिव्य लोगों के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित कर रहे थे। उनके पीताम्बरी मंडित पे विशाल नितोंबर पर झिलमिलाती हुई करधनी और गले में भरमनों से मुखरित वनमाला विराज रही थी तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधों पर रख दूसरे से कमल का पुष्प घुमा रहे थे। उनके अमोल कपोल बिजली की प्रभा को भी लजाने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। मतलब उनकी जो वेशभूषा थी उनके ऊपर इतनी चमक थी, उसकी बार बार व्याख्या की जा रही है। तो मान लीजिए भगवान की जितनी भी सजावट में जितनी भी ऐश्वर्य की उनके ऊपर वो की जाए, टिप्पणी की जाए, उतना ही सुंदर होता है। उभरी हुई घुमड़ नासिका थी, उनके नाक जो थे बहुत उभरी हुई थी, बड़ी थी, बड़ा ही सुंदर मुख था। सिर पर मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्ण शोभा थी। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितरक होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया, यानी कि उनका भी जो सुंदरता थी उनकी भी उनसे उनके खूबसूरती का आगे कम पड़ रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनक आदि मुनिवरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। मतलब इसी भरी नेत्र से वो देखते थे कि नेत्र उनके झुकते नहीं थे, टकटकी लगाए उनके ऊपर वो देख रहे थे, भगवान को निहार रहे थे। सनक आदि मुनिवर निरंतर ब्रह्मानंद में विमंग रहा करते थे, क्योंकि वो भगवान की ही भजन कीर्तन किया करते थे। सनक आदि मुनिवर निरंतर ब्रह्मानंद में, यानी कि जो जिसको परम आनंद भी बोलते हैं, ब्रह्म आनंद भी बोल देते हैं, जो आनंद से परे आनंद भी बोल देते हैं, तो निमग्न रहा करते थे। किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरणा रविंद्र मकरनंद से मिली हुई तुलसी
मजरी के गंध से सुवासित वायु ने नसिकार कंधों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, यानी कि नासिका कार कंधों के यानी कि नासिका के द्वार से उनके अंतःकरण में प्रवेश किया। उस समय वे अपने शरीर को संभाल ना सके और उस दिव्य गंध ने उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर अधर और कुंडल कली के समान मनोहर हाथ से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। उसकी झांकी करके वे कृत्य हो गए और फिर पदराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक असाध सिद्धियों के संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत आदरणीय और नयनानंद की वृद्धि करने वाला पुरुष रूप प्रकट करते हैं। सनक आदि मुनियों ने कहा, अनंत यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्ट चित्त पुरुष के हृदय में भी स्थित करते हैं, यद्यपि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, इस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था। उसी समय स्वर्ण गंधों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आपका विराज थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपके साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इस भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदंड भक्तियों योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सारांशिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंत प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी हो ही भयभीत कर देती है, उन इंद्र पद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरों की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयस सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कृति प्रभु, अपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विश्वासक्त अजेतेंद्र इंद्रियां पुरुष के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत है। अर्थात मित्रों, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला है। विषयासक्त अजित इंद्रियां पुरुष के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्ट तथा हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।
प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।